से बात विदेशों का कल्चर है तो वो तो ठीक, पर यहाँ तो रोज ही मातृपितृ दिवस है भैया। सुबह उठो तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करो। क्यों? जो लोग नित्य उठ करके अपने से बड़ों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम करने के तरीके भी परिवर्तित हो गए, बदल गए। हमारे यहाँ भगवान श्री राम प्रणाम करते हैं तो मातु पिता गुरु नावहि माथा, सिर टेक कर प्रणाम करते हैं। फिर संस्कृति परिवर्तित हुई तो लोग पैर छूकर प्रणाम करने लगे। ऐसे हाथ से पैर छू लिया और फिर उसी हाथ को सिर पर लगा। संस्कृति परिवर्तित हुई और लोग आगे बढ़े, ह्रास हुआ संस्कृति का, तो लोगों ने क्या किया, अब पैर छूना बंद, केवल घुटने छू करके लोग सिर पर हाथ लगा रहे। झुका नहीं जाता ना हम लोगों से। हमारी संस्कृति ने झुकना सिखाया। क्यों? उसने कहा कि जो वृक्ष में जितने फल होते हैं वो उतना झुकता है। और पश्चिम की संस्कृति ने सूखे लकड़ी की तरह सीधा रहना सिखाया, झुकना नहीं है किसी को। ये हमारी संस्कृति नहीं। तो फिर घुटने छू करके लोग ऐसे करने लगे और परिवर्तित हुए लोग, फिर वो भी छूटा, यहाँ पे आ गए। और अब तो देख रहा हूं कि ये भी छूट गया। पता ही नहीं लगता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। दूर से ही लोग कहते हैं प्रणाम, कैसा हो गया? अपने से बड़ों को जब प्रणाम करो, वैसे तो प्रयास करो सिर टेक कर प्रणाम करो, नहीं तो भैया कम से कम पैर छू के तो प्रणाम करो। पैर तो छू, स्पर्श तो करो। अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने पूज्यों को प्रणाम करो। और फिर एक परंपरा बहुत अच्छी है, महात्माओं में चरण स्पर्श का थोड़ा भेद मानते हैं, इसलिए फिर उनको कैसे प्रणाम किया जाता है? दूर से ही सिर टेक कर प्रणाम करना। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की विधि है, माताओं के लिए पंचांग प्रणाम की विधि है। लेकिन धीरे 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 हमारी संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है, चीजें छूटती चली जा रही है। तो हमारे कहने का आशय है भैया, शुभ कर्म के लिए दिन नहीं, आपके मन में जब हो कि भगवान का दर्शन करने चले, बस फिर क्या देखना, कब कैसे कहां चले। आप जब भगवान से प्रेम करते हो तो फिर भेद कैसा? प्रेम भी करते हो और भेद भी करते हो तो कैसा प्रेम? अच्छा माताओं, आप सब बैठी हैं, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, आपके बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, क्या बच्चे आपसे कभी भेद करते हैं? कह रहे माँ के पास कैसे जाऊं, क्या करूं, सोचते हैं क्या? वो नहीं, आते हैं, गोद में लेट जाएंगे, गले में बैठ जाएंगे और प्रेम जताएंगे। आप भगवान से प्रेम करते हो और फिर हिसाब किताब लगाते हो, गणित लगाते हो कि